नमस्कार, एसएन एजुकेशन की जादू नगरी में आपका स्वागत है। पहला जो वीडियो अपलोड हो चुका है राजस्थान के प्रमुख ग्रंथ और उसके रचयिता, उसका सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। उस सेकंड पार्ट में छोटे से 10 ग्रंथ ही रहे हैं। पहले जो 20 ग्रंथ अपलोड हो चुके हैं, जिसने नहीं देखा देख ले, क्योंकि जिसने नहीं देखा तो उसको याद नहीं है। पिछले वाले भी याद नहीं है और ये भी याद नहीं होंगे। अगर देख लेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। रागमाला व रागमंजरी। रागमंजरी और रागमाला इस ग्रंथ के रचयिता हैं साहब पुंडरीक विट्ठल। पुंडरीक विट्ठल। अब याद कैसे करेंगे साहब? देखो, राग मंजरी, इसमें भी राग आ रहा है और इस राग माला में भी क्या आ रहा है साहब? राग आ रहा है। दोनों में राग आ रहा है, इसमें भी राग, इसमें भी राग। अब मुझे एक चीज बताओ, राग कौन हल्काता है? जो शराब पी लेता है ना साहब, वो शराब पी लेता है, क्या करता है? बड़बड़ाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? वो पता नहीं बेटा राग अपनी राग में, धुन में है, अपने राग में ही है। और राग में है इसका मतलब जो ठल्ला होता है ना, ठल्ला बेटा क्या करता है? वो अपनी राग में मस्त रहता है, अपने धुन में मस्त रहता है। तो ऐसा जो राग आ जाती है, राग वो निकालते हैं, राग वही निकालते हैं जो ठल्ले आदमी होते हैं। जो ठल्ले आदमी होते हैं उनको ही राग आती है। राग सबसे अच्छी राग वो निकालते हैं जो ठल्ले आदमी होते हैं, वरना तो पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती है। अगर ठाले होंगे तो वो राग निकालते रहेंगे बेटे। तो राग मंजरी और रागमाला के लेखक कौन हुए? पुंडरीक विट्ठल। यानी राग याद आते ही हम कहेंगे ये तो ठाला है। ठाला से क्या बनाया मैंने? विट्ठल। ठल, अरे ठल, ठल यानी ठाला। तो राग मंजरी और रागमाला के लेखक कौन हो गया? पुंडरीक विट्ठल। राग वन निकालेगा साहब, ठाला आदमी राग निकालेगा, इसलिए ठाला से विट्ठल हो गया। दूसरा देखिए, धरती धुरारी, ये भी आएगा। जमीन रो धनी कुणी, ये भी होगा। पाथल पीतल, इसके रचयिता कौन है साहब? कन्यालाल सेठिया। अब याद कैसे रखेंगे? कन्यालाल सेठिया इसके रचयिता है या नहीं है? देखो, इसमें आ रहा है धरती, आ रहा है धरती, धरती धुरारी। धरती यानी धरती, जमीन, जमीन का मतलब क्या होता है? धरती। और एक होता है थल, पाको छोड़ दो, थल। थल यानी क्या होता है? ये भी जमीन ही होता है। तो साहब धरती, जमीन, थल सब एक ही चीज हो गई ना। धरती सबसे ज्यादा कौन खरीदता है साहब? जो सेठ आदमी होता है वो क्या करता है? सबसे ज्यादा धरती खरीदता है। जमीनें सबसे ज्यादा कौन खरीद सकता है? तो सेठ आदमी हो। सेठ आदमी हो वो ही जमीन का काम करेगा। धरती जमीन का काम, जमीन जमीन का काम, थल जमीन का काम। तो जमीन का लेन देन का काम रे सबसे ज्यादा कौन करेगा? जो सेठ आदमी होगा वही ये काम कर सकता है जमीन का। तो धरती धोरारी, जमीन रो धनी कुणी और पातल पीतल, इसके रचयिता कौन हो गया साहब? सेठ जी। कौन से सेठ जी? कन्यालाल जी सेठ जी। याद हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थानी शब्दकोश। देखो, राजपूताने का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा था। तो भगवान जी, शंकर भगवान और गौरी माता आए थे। तो राजस्थानी शब्दकोश भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा राजस्थानी शब्दकोश है। तो साहब सीताराम जी को, सीताराम जी जानते हो? राम जी और सीता, ऐसे समझ लो। तो राम जी और सीता वहां अकेले नहीं आए थे। शंकर भगवान के साथ गौरी माता आई थी। तो यहाँ राजस्थानी शब्दकोश भी इतना बड़ा है कि सीताराम जी को लालच देकर बुलाना पड़ा। सीताराम जी से प्रार्थना की, साहब आ जाइए, राजस्थानी शब्दकोश बहुत बड़ा है। समझ में नहीं आ रहा साहब, समझ में नहीं आ रहा। किसको कहा? सीताराम जी को प्रार्थना की, साहब आ जाइए, हमें राजस्थानी शब्दकोश समझ में नहीं आ रहा, एक बार इसका समझा दीजिए, हमें समझ में आ जाएगा। तो राजस्थानी शब्दकोश इतना डिफिकल्ट है, ऐसे समझ लिए कितना कठिन है कि सीताराम जी को आना पड़ेगा समझाने के लिए। ठीक है साहब। तो राजस्थानी शब्दकोश के रचयिता कौन हो गए? सीताराम लाल। आगे देखिए, रचियारा सोरठा। रचियारा सोरठा, इसके रचयिता है कृपाराम। याद कैसे करेंगे? सोरठा, सोरठा से याद रखना 100, 100 रे से याद रखना रुपया। अगर कोई 100 रुपए दे देता है, 100 रुपए दे देता है, कोई पैसे मांगने गया साहब, 100 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, दे दिया साहब, ऐसे कृपा आपकी बनी रहे। क्या रहे? आपकी ऐसी कृपा बने रहे साहब, ऐसे पैसे देते रहो आप। तो 100 से याद रखना 100 रे से रुपया। कोई 100 रुपए दे देते, क्या कहते हैं? साहब ऐसी कृपा हमेशा बने रहे, आप हमेशा ऐसे ही पैसे देते रहे, 100 रुपए निकाल के देते रहे। तो 100 रुपए देते क्या करेंगे? आपकी कृपा ऐसे ही बनी रही, इतनी चाहिए। इसलिए 100 से याद रखना, 100 से 100 रुपए, 100 से 100 वैसे रुपया याद रख लेना। तो 100 रुपए देते ही हम क्या कहेंगे? आपकी कृपा बनी रहे। तो कृपा राम, कृपा से क्या हो गया? कृपा राम। तो रचियारा सोरठा के रचयिता हो गए कृपा। आगे देखिए, राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद,
इसके रचयिता हैं साहब बिट्टू सूजा। याद कैसे रखेंगे? जेठ सी नाम आ रहा है, जेठ सी से ऐसे समझ लेना कि ये क्या है, जेठ जी। जेठ सी का मतलब जेठ जी। अब जेठ जी साहब कहीं आ जाते हैं, किसी लड़के के कहीं जेठ जी आ जाते हैं तो फिर उनको बिठाना साहब, ऐसे नहीं कि खड़े खड़े भिजवा दो, नहीं साहब आओ साहब जेठ जी आए और साहब वहाँ से ही नहीं हो तो वो बेचारा बेटे बेटे देखते ही भाग जाएगा, इसलिए साहब वो रूठ जाएगा वरना। इसलिए जेठ जी आ जाए किसी के तो क्या करना, उसको बिठाना, बिठाने से बनेगा बिट्टू सूजा। यानी अगर नहीं बिठाया तो क्या करेगा, उसका मुंह सूज जाएगा बेचारे का। तो जेठ जी आ जावे तो ध्यान रखना उसको बिठाना है, और नहीं अगर नहीं बिठाया तो क्या हो जाएगा, वो सूज जाएगा। सूज जाएगा, कौन सूझेगा, जेठ जी सूज जाएगा जब उसको बिठाएंगे नहीं। इसलिए तो उत्तर क्या होगा इसका, राव जेठ सिरो छंद बिट्टू सूजा। याद रखना जेठ जी आ जाए तो उसको क्या कर देना, बिठा देना। आगे देखिए साहब, जय सिंह चरित्र, इसके रचयिता हैं पुंडरीक रत्नाकर। याद कैसे रखेंगे, जय सिंह, जय भी लग रहा है यानी ये विजय प्राप्त करता होगा, तो जय सिंह भी लग रहा है यानी शेर जैसा होगा। तो जय सिंह दिखने में तो नाम तो जोरदार दिख रहा है जय सिंह, और वो जोरदार है, नाम तो खतरनाक है। अब इसका चरित्र कैसा है, अब हमें क्या पता साहब, चरित्र तो हम जानते नहीं है। कोई पूछ ले साहब जय सिंह का चरित्र कैसा है, साहब नहीं पता, आप आके देख लो, हमें तो पता नहीं, हम जानते नहीं जय सिंह कौन है। तो जय सिंह का चरित्र कैसे पता है, किसी को पता नहीं है तो क्या करेंगे, कहते तो आके देख ला, रत्नाकर, इसका मतलब क्या हुआ, रत्नाकर। इसमें देखेंगे तो अच्छे से तो देखेंगे रत्नाकर है ना, आकर यानी आकर देख लो, किसको देखो, जय सिंह को। तो जय सिंह का चरित्र कैसा है, कैसे पता चलेगा, जब हम आकर देखेंगे। आकर से क्या हो गया, रत्नाकर, आकर से क्या हो गया, रत्नाकर। तो जय सिंह का चरित्र कैसा है, पता नहीं है, पता नहीं तो क्या कहेंगे, उसको आकर देख लो। तो इसका उत्तर हो गया पुंडरीक रत्नाकर। राजरूपक के रचयिता है वीरबाण। याद कैसे करेंगे साहब, राजा ऐसे समझना, राजा का रूप कैसा होता है, देखते ही राजा कैसा होना चाहिए, राजा एक तो वीर होना चाहिए, वीर बाण। तो राजा का रूप कैसा होना चाहिए, वीर जैसा झलकना चाहिए, वीर जैसा होना चाहिए। तो राजा का रूप कैसा होना चाहिए, वीर जैसे, ऐसे नहीं कि वो देखने में ऐसे बेकार दिख रहा है जिसकी नींद ही नहीं उड़ रही साले की। तो राजा का रूप कैसा होना चाहिए, वीर जैसे, देखते उसमें वीरता झलके, तो ऐसे नहीं नींद नहीं आ रही हो। तो राजा का रूप कैसा हो, उसका रूप ही ऐसा हो कि देखते उसको कि अगर कमजोर है, लड़ाई में भी कमजोर है तो दिखने में ऐसा दिखना चाहिए तो बहुत वीर है साहब, है ना। तो साहब राजा का रूप कैसा होना चाहिए, वीर जैसा दिखना चाहिए। तो राजा का रूप कैसा होना चाहिए साहब, वीर जैसा। तो उत्तर क्या हो गया, वीरबाण। राजरूपक का रचयिता कौन हो गया, वीरबाण। आगे देखिए, राजवल्लभ। तो ये राजरूप होगा, तो रूप तो वीर जैसा होना चाहिए, तो वीरबाण हो गया। ये राजवल्लभ, तो राजवल्लभ के रचयिता हो गए साहब मंडन। वल्लभ क्या आते आना चाहिए, वेल्डन, है ना। तो वेल्डन, डन से क्या हो गया, मंडन, वल्लभ वेल्डन। तो राजवल्लभ के रचयिता कौन हो गए साहब, मंडन। ये थोड़ा याद रख लेना, इसको देखिए। हूँ गोरी किण पीवरी, है ना, हूँ गोरी किण पीवरी। अब इसका मतलब क्या साहब, ये गोरी है ना। अब इसको पता ही नहीं है कि मैं किसकी पिया हूँ, गोरी है और पता ही नहीं किसकी है, तो भूल गई साहब। लेकिन रात को तो सपने आते हैं इसको, इस गोरी को रात को तो सपने आते हैं कि यार वो पिया, अब ये तो भूल ही गई। यानी ये क्या करती है साहब, ये गोरी याद तो करती हैं कि मैं किसकी पिया हूँ, याद करती हैं। गोरी क्या करती है साहब, याद करती है तो याद से क्या हो गया, यादवेंद्र शर्मा। गोरी सोचती यार मैं किसकी पिया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये गोरी याद तो करती है कि मैं किसकी पिया हूँ, याद करती है पिया को, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यादवेंद्र शर्मा। आगे देखिए, हाला जालारी कुंडलियां। पहले आया था चेतावनी का चुंटिया पढ़ते क्या याद आना चाहिए साहब, ये तो अरे बारे, तो वो तो बारड़ था, कौन सा बारड़ था, केसरी सिंह बारड़। तो चेतावनी तभी मिलेगी जब क्या होगा, केसरी यानी शेर मिल जाएगा। हाला जालारी कुंडलियां, सब कुंडलियां मिलाते हैं, किसी के शादी ब्याह होती है तो कुंडलियां मिलाते हैं ना यार, कुंडलियां मिल रही नहीं मिल रही, वो कुंडलियां कौन मिलाते हैं साहब, पंडित मिलाते हैं। लेकिन असली में कौन मिलाता है, असली में तो ईश्वर ही मिलाते हैं, ईश्वर यानी ईश्वरी मिलाते हैं ना। कुंडलियां ये तो एक फॉर्मेलिटी करते हैं यहाँ बनाने की, तो वरना असली कुंडलियां कौन मिलाता, असली कुंडलियां तो कौन मिलाता साहब, असली कुंडलियां ईश्वर जी बनाते हैं, ईश्वर से याद रखना, ईश्वरी बनाते हैं ना असली कुंडलियां।
तो हाला जलारी कुंडलियों के रचयिता कौन हो गए साहब? ईश्वरदास भारत। तो एक छोटा सा वीडियो था हमारा, समझ में आ गया होगा। तो एक दो बार देख लें, समझ में आ जाएगा। और हम आज या कल टेलीग्राम पर भी इसका एक टेस्ट लेंगे। तो अगर टेलीग्राम पर आप नहीं जुड़े हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना ही है, बिना कहने की जरूरत नहीं है ना। कहने से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, तो आप एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। फिर भी कहने के काम है, कह दिया। धन्यवाद।